Okay students, now I am going to teach you today past simple. लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंप्लीट किया है। जिन बच्चों ने देखा हो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो मेरा जाकर देख लें। और एक चीज़ और मैं आज कहना चाहता हूँ कि टेंस सीखना आसान है, शर्त ये है कि आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून और सीखने का एक जुनून होना चाहिए। टेंस आसान है, इंग्लिश आसान है, लोगों ने ज़बरदस्ती का हुआ बना के रखा है कि टेंस बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा है टेंस में। मैंने दो एग्जांपल करके आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आप आराम से वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, सबका दो एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो आप क्या करेंगे, 2-4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल अपने माइंड से एक सेंटेंस सोच करके। सेंटेंस तो हर किसी को आता है, जो नेचुरली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, जनरली जो यूज़ होते हैं सेंटेंस, उसी सेंटेंस को हमने ध्यान में रख करके बनाया हुआ है टेंस। टेंस के जो भी हमने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो जनरली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, तो ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ निर्भर करता है। प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितना ज़्यादा मजबूती से प्रैक्टिस करते हो, टेंस उतना अच्छे से सीख पाएंगे, उतना जल्दी सीख पाएंगे। मैंने एकदम आसान वे में आपको समझाया है। तो अब आप आज चलेंगे पास्ट सिंपल की तरफ। इसकी पहचान वाक्य के अंत में, जब सेंटेंस बनेगा, जब हम किसी वाक्य को देखते हैं तो वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने लिया है पॉजिटिव में, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था। दूसरा है मोहन सड़क पर खेलता था, वे लोग खाना खाते थे, तुम वहाँ जाते थे, हम लोग विद्यालय या स्कूल में खेलते थे, या बच्चे मैदान में ही दौड़ते थे। ऐसा करके सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं। अब इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? अच्छा, ये वर्ब फॉर्म जो हम समझाते हैं आपको, बार बार हम लिख करके बताते हैं, ये एक्चुअली क्या है, जो मैथ्स में हम फार्मूला पढ़ते हैं ना, तो विदाउट फार्मूला मैथ्स को सॉल्व करना बहुत टफ होता है या बहुत मुश्किल जाता है। तो उसी प्रकार से आप अगर टेंस सीख रहे हैं तो वर्ब फॉर्म जान लेना। वर्ब फॉर्म मीन्स कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, ये एक टेक्निक होता है, ये एक फॉर्मूले टेक्निक हैं, जो आप समझ लें तो बड़ी आसानी से आपको सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैंने ये बार बार कहा है कि इस पे आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में हम पॉजिटिव में क्या यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, मेन वर्ब के। मेन वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है, जो क्रिया हमारा द्वारा की जाती है, जो काम हम करते हैं स्वयं, जैसे खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वो सब क्रिया होती है। मेरे द्वारा किया गया क्रिया मेन वर्ब कहलाता है। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, प्रेजेंट नहीं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अब चलिए पहले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था, तो इसको बना लेते हैं। मैं प्रतिदिन, मैं, आई सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जाना मेन वर्ब है, तो जाना का गो होता है, जिसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है। वेंट कहाँ? टू स्कूल। डेली, डेली भी यूज़ कर सकते हैं हम, और डेली के अलावा हम प्रतिदिन के लिए एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा, मोहन सड़क पर खेलता था। मोहन, अब मोहन सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब इसमें खेलना है, खेलना का प्ले होता है, हम प्लेड लिखेंगे। इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड। कहाँ खेलता था? ऑन द रोड। अब ऑन हमने लगाया है
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी हो जाती है कि सर ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, इन कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन की बात है। जब हम प्रीपोजिशन आपको लेसन पढ़ाएंगे तो प्रीपोजिशन में हम डिफाइन करेंगे कि ऑन कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, बिटवीन कहाँ लगता है, विथ कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें वो आगे की कहानी है। तो जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आपको तो वो बता देंगे। चलिए, अभी पॉजिटिव हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। और नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद डिड के साथ नॉट, फिर मेन वर्ब। अच्छा, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमने पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ किया था, लेकिन नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इंट्रोगेटिव में भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पहचान हो जाती है पास्ट की डिड से, तो हम यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाने वाले हैं। चलिए, पहला है बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे। बच्चे, बॉयज़ नहीं, बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया। अब डिड नॉट का यूज़ करेंगे हम। बॉयज़ डिड नॉट खेलना। खेलना यहाँ पे मेन वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम, प्ले। कहाँ, सॉरी, कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट है, क्रिकेट लिख देते हैं, प्ले क्रिकेट। ओके, बॉयज़ डिड नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए, सेकंड यूज़ करते हैं। मैं प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ता हूँ। आई, मैं सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम डिड नॉट ले लेंगे। आई डिड नॉट, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। रीड, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। पेपर एवरीडे या डेली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डेली। ओके, नेक्स्ट चलिए इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको जैसा कि मालूम है प्रश्नात्मक होता है, प्रश्नवाचक होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस क्या से शुरू होता है और उसमें लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे। क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे, सबसे पहले हम इसमें डिड यूज़ करने वाले हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिड ले लेते हैं। डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा, द टीचर टीच, मेन वर्ब टीच इंग्लिश। ओके, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। डिड द टीचर टीच इंग्लिश। लास्ट वन, क्या तुम मैदान में हॉकी खेलते थे। डिड यू प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस वन हैज बीन डन। ओके, ये है पास्ट सिंपल टेंस। हमने 2 एग्जाम्पल करके बता दिया है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। आई होप मैं उसका आंसर दूं। और आप एक काम ये करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप शेयर ज़रूर करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो सके। और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और बेल आइकन का प्रेस करेंगे। तो अगला वीडियो जो भी हम बनाने वाले हैं, अभी टेंस के हम सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, ग्रामर्स के बहुत सारे पोर्शन हम क्लियर करने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। थैंक यू।